जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ गए हैं, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए। जो आपके समय कम है उनके लिए ये अति रामबाण प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे वन सेट प्रश्न देखेंगे, वन हेड शॉट देखेंगे, जो लास्ट अंतिम प्रहार है रिविजन। तो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम साइंस का प्लस सोशल स्टडी का सोशल साइंस का प्रश्न देखेंगे, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के साथ टाइम गंवाते हुए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी दबाना ना भूलें। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए टाइम गंवाते हुए बढ़ते हैं। अभी देख रहे हैं विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। और एक ज़रूरी बात, जो लोग नहीं देखे हैं, मॉक टेस्ट इसी चैनल पर दिया गया है, पीडीएफ बना हुआ है डीएलएड मॉक टेस्ट का, जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। और इसका पूरा सेट करवा चुके हैं, 15 सेट करवा चुके हैं, शायद 2 सेट बचे हुए हैं, वो भी करवा देंगे अभी। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा तारा है? तो वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए सप्तऋषि सप्तऋषि तारामंडल हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारी जल वो होता है, 72 का है कि भारी जल वो होता है जो, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 72 का भारी जल वो होता है, वो हो जाएंगे जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है, तो कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। 73 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो परमाणु नाभिक के अवयव है। अगली, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नहीं 100, नहीं 200, नहीं 300, तो ये यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं? तो इनमें से कोई न हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 206 हड्डियां। कितना? 206, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? क्षय रोग, अतिशक या कैंसर या एड्स? इसका सही आंसर हो जाएंगे 75 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एड्स रोग हो जाएंगे। क्या? एड्स रोग। अगली है, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च होगा, तो कितना इकाई यूनिट? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 इकाई खर्च होगा। अगली, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो कितना डिग्री पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली है, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है दोस्तों? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर 78 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन हो जाएंगे। क्या? ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगली प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो देखिए दोस्तों, CaSO4 है, इसमें भी है, CaSO4 इसमें भी है, CaSO4 इसमें भी है, CaSO4 इसमें भी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? जैसे सबका अंत में भी H2O है, H2O है, लेकिन इसमें नहीं है। इसका जो एक पहचानने का ट्रिक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो हो जाएंगे 1/2, यानी 1/2 जिसमें रह जाएंगे ये समीकरण में, वो समझ लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, CaSO4 1/2 H2O। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर 80 का ऑप्शन साइट्रिक, ऑप्शन हो जाएगा 80 का ऑप्शन, नहीं सॉरी साइट्रिक ने एसिटिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली,
ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है कितना, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना, सूर्य के प्रकाश अगर धरती में पहुंचने में समय कितना लगते हैं, तो 8.5 मिनट लगते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 83 का 83 का ऑप्शन ए, कार्बन की मात्राएं हो जाएंगे। किसका, कार्बन की मात्रा। अगली, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएंगे 84 का ऑप्शन सी। 84 का डी, सी नहीं डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि 85 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी, ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है दोस्तों किसमें, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। 86 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, शुष्क बर्फ है क्या, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है कितना, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन, वो हो जाएंगे 78% होते हैं नाइट्रोजन वायु में, हवाओं में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 88 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है कौन, घरेलू विद्युत पथ में, वो हो जाएंगे आपका काला हो जाएंगे। 1989 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है, किसका, प्रोपेनोइक अम्ल का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। तो ये रहा टोटल आपका 20 प्रश्न बन गया है, साइंस विज्ञान का बन गया है। तो आप उम्मीद कमेंट में बताइए कि साइंस में आप कितना सोल्व किए हैं 20 में। अब हम आप बढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों अगर वीडियो प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी प्रश्न है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा देर से। अगली प्रश्न, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 91 का बी हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, स्वामी विवेकानंद। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्यों घोतक था, तो ऑप्शन जो इसका हो जाएंगे दोस्तों ब्राउनबैक ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगली प्रश्न, गदर पार्टी का स्थापना हुई थी दोस्तों, गदर पार्टी का स्थापना महाभिव्यायी है, सारे परिवार से आज का प्रश्न पूछा है। गदर पार्टी का स्थापना हुई है, कब हुई है, तो 1917 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, गदर पार्टी का सॉरी अरे यार 17 नहीं मिस्टेक, गदर पार्टी का स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। कौन, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, कब, 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अगली प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया, किसी से संबंधित है, तो महात्मा गांधी से संबंधित है। 94 का किससे, महात्मा गांधी से संबंधित है। पॉइंट है कि अगस्त 1942 को मुंबई स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टेक मैदान में कांग्रेस की बैठक शुरू हुई और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जो भारत छोड़ो तो कर लिया था। उसी में कहा गया था कि महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। अगली प्रश्न,
नो नोआखली काल में महात्मा गांधी के साहित्य कौन थे? ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे लाल हो जाएंगे, साथी कौन थे? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो किस संदर्भ में मिली जयप्रकाश नारायण का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 96 का, 89 का। तो 96 का जो है 96 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन का। अगली प्रश्न, कब भारत छोड़ो आंदोलन? अगली है तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगली प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी से कौन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ पूछ अलग से ही प्रश्न बना दिए थे, ये था 96 का। चलिए कोई बात नहीं, अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व में दिया था, किसका महत्व में दिया, किसको? ऑप्शन जे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 98 का 98 का ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी जी ने महत्व में दिया। अगली प्रश्न, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो 99 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, 99 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थापना। अगली प्रश्न, 18 सल्तनत का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण असफल रहा? 18 सल्तनत का ऑप्शन हो जाएंगे 100 का ऑप्शन बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हमका। अगले प्रश्न है कि 18 सल्तनत के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? 18 सल्तनत का बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? तो ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 101 का जब कौन बी हो जाएंगे, केवल मुंगेर में। कहाँ? केवल मुंगेर में, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक अध्यात्मक रहे हैं? तो वो रहे आपका राइट आंसर हो जाएंगे बिहार और संयुक्त प्रांत। इस तरह से 1 और 4 हो जाएंगे ऑप्शन डी। अगली, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ऑप्शन जो हो जाएंगे वाईकोम सत्याग्रह में। किसमें? वाईकोम सत्याग्रह में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। तो गांधी जी को कैद करने के बाद किस जेल में भेजा? 5 का आपका अगर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 105 का ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर, आगा खान पैलेस में। कहाँ? आगा खान पैलेस में। अगली प्रश्न, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो 17.59%। 6 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है, वो हो जाएंगे आपका झारखंड हो जाएंगे। 107 का बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, मानव चित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। अगली प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीकरण कार था। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की युवराज की सराजेवो में हत्या। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय का 110 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, वाशिंगटन डीसी। तो चलिए दोस्तों ये रहा आपका जो टोटल प्रश्न बने हैं 20, इसमें सामाजिक और साइंस का।
ये सेट नंबर प्रैक्टिस सेट 2 का था। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको शेयर अपने ग्रुप से अधिक कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम पर है, फ्री में प्राप्त कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।